आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। ईद कुर्बां के मौके पर छोटे मवेशी बाजारों को दी जाए इजाजत। शहर के जिम्मेदार उलमाए कराम और मिंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील का हुकूमत से मुतालबा। कोरोना से हिफाजत के लिए मुफीद है मालेगांव का मंसूरा काढ़ा। शहरियान की हिफाजत के लिए अपनाया जाए तिब्बे यूनानी तरीक़ा इलाज। यूनानी डॉक्टर्स की तंजीम ने मुकामी इंतजामिया से की सिफारिश। औरंगाबाद जलगांव रास्ते से कोरोना के मरीज शहर में दाखिल होने का खतरा। गलत मकाम पर लगाया गया कोविड टेस्ट कैंप। बगैर स्वाइप टेस्ट के शहर में दाखिल हो रहे हैं बड़ी तादाद में लोग। और कांग्रेस के जिला सदर कल्याण काड़े ने कहा तंजीमी मजबूती और अवाम का एतमाद हासिल करने को दी जाएगी तरजीह। अब खबरें तफसील से। कुर्बानी ईद उल अज़हा का अहम हिस्सा है जिसके बगैर ईद का तस्वुर अधूरा होता है। कोरोना वबा के चलते ईद उल अज़हा पर नमाज ईद के साथ साथ कुर्बानी का अमल भी मुतासिर होता नज़र आ रहा है। हुकूमत ने जानवरों के ऑनलाइन खरीद फरोख्त की इजाज़त तो दे दी, लेकिन ज़मीनी सतह पर जानवरों का कारोबार ऑनलाइन तर्ज पर करना मुश्किल तरीन काम है। इन हालात के चलते आज शहर के ज़िम्मेदार उलमाए किराम ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील से मुलाकात की। मीटिंग में तय किया गया कि ईद कुर्बां के पेश नज़र हुकूमत व इंतज़ामिया से छोटे मवेशी बाज़ार को शुरू करने का मुतालबा किया जाएगा। गुज़िश्ता 4 महीनों से कोरोना वबा के चलते मुख्तलिफ त्योहारों के साथ रमजान की ईद भी बुरी तरह मुतासिर हुई। अब ईद उल अज़हा और दूसरे त्योहारों की बारी है। 4 दिन पहले वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने ईद उल अज़हा से मुताल्लिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रहनुमा हिदायत जारी की, जिसमें कुर्बानी के लिए जानवरों के बाजारों को इजाजत नहीं दी गई, बल्कि जानवरों की खरीद व फरोख्त के लिए ऑनलाइन तरीक़ेकार को इजाजत दी गई। जानवरों की खरीद व फरोख्त में ऑनलाइन कारोबार की गुंजाइश तकरीबन नहीं के बराबर है। इन हालात में हुकूमत के इस फैसले की मुखालिफत की जा रही है। आज शहर के जय्यद उलमाए कराम, जिनमें काजी शरीयत मौलाना मुफ्ती मोइजुद्दीन खासमी, मौलाना नसीम मिफ्ताही, मौलाना मोइज फारूकी, मौलाना इलियास फलाही, मौलाना शरीफ अशरफी, मौलाना खवी फलाही, मौलाना अनवारुल खासमी और जियाउद्दीन सिद्दीकी वगैरह ने मिंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील से सूबेदारी गेस्ट हाउस में मुलाकात की। इस मीटिंग में यह तय किया गया कि अनलॉक में तमाम कारोबार खुल चुके हैं, इसलिए अब तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों में इबादत की इजाजत दी जानी चाहिए। लॉकडाउन के 4 महीनों में तमाम मज़ाहिब के अफराद ने हुकूमत व इंतजामिया से पूरा ताउन करते हुए अपनी इबादत गाहें बंद रखी। ईद और त्योहार सादगी से मनाएं। अब कारोबार के लिए ढील दी जा रही है, इसलिए इबादत की भी इजाजत दी जानी चाहिए। मीटिंग में फैसला किया गया कि ईद कुर्बां के मौके पर कुर्बानी एक अहम हिस्सा है, इसलिए छोटे मवेशी बाजार खोलने की इजाजत देने के लिए हुकूमत व इंतजामिया से मुतालबा किया जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि जो दीनी एतबार से जो शरायत होते हैं उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है। जैसा उसके अंदर ये बताया गया है कि आप ऑनलाइन जानवर खरीद सकते हैं। अब ऑनलाइन कौन सा छोटा सा शेतकरी है, किसान आदमी है जिसके पास 2 जानवर है, वो 2 जानवर मार्केट के अंदर लेके आता है, लोग उसे ख़रीद कर लेके जाते हैं। वो कहाँ इतना टेक्नोलॉजी एडवांस है कि वो ऑनलाइन डालेगा, और ऑनलाइन लोग कहाँ इतने होशियार है कि वो ऑनलाइन जानवरों को ख़रीद सकते हैं। तो हमने ये एक तजवीज़ रखी है कि आज जितने भी औरंगाबाद शहर के जितने भी उलमाए कराम है, ये सभी उलमाए कराम आए हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है और उस राय के अंदर ये बात सामने आती है कि जानवरों का जो है औरंगाबाद ज़िले के अंदर हम लोग छोटे छोटे बाज़ार अलग अलग जगह के ऊपर लगाए ताकि भीड़ ना हो। और ये कानून के तहत नहीं, ये हम खुद जानते हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि भीड़ ना हो, इसका ख्याल हम खुद रखेंगे। कोरोना से हिफाजत के लिए इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाना ज़रूरी है, जिसके लिए मालेगांव के मशहूर मंसूरा काढ़ा और तिब्बे यूनानी में कई दवाएँ मुफीद हैं। ये बात आज ज़िला परिषद यूनानी अस्पताल के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अजीज़ुर रहमान ने कही। उन्होंने कहा कि यूनानी डॉक्टर्स की मुकामी तंजीम ने तिब्बे यूनानी के मुख्तलिफ़ दवाओं और मंसूरा काढ़ा इस्तेमाल करने के लिए मुकामी इंतज़ामिया को मशवरा दिया है और वबा से शहरियान की हिफाजत के लिए तिब्बे यूनानी के ज़रिए इलाज की सहूलतें फ़राहम करने का मुतालबा भी किया है।
जिला परिषद की जानिब से जूना बाजार में यूनानी अस्पताल चलाया जा रहा है। अस्पताल के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अजीजुर रहमान से आज एडीएन उर्दू न्यूज की टीम ने मुलाकात की और उनसे कोरोना वबा से हिफाजत के लिए यूनानी तरीके इलाज में जारी काम पर बातचीत की। इस पर डॉक्टर अजीजुर रहमान ने बताया कि कोरोना वायरस का किसी भी तरीके इलाज में अब तक कोई वैक्सीन या दवा दरियाफ्त नहीं हुई, लेकिन यूनानी दवाओं में ऐसी कई दवाएं मौजूद हैं जो इंसान की कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाती हैं। उन्होंने मालेगांव के मंसूरा काढ़े का जिक्र करते हुए कहा कि मालेगांव में इसके जबरदस्त फायदे नजर आए और ये शहर आज कोरोना वबा से पूरी तरह महफूज हो चुका है। औरंगाबाद में यूनानी डॉक्टर्स की तंजीम ने म्युनिसिपल कमिश्नर और हेल्थ ऑफिसर से मुलाकात करके उन्हें मंसूरा काढ़े या इस तरह की दवाएं तकसीम करने और इन पर रिसर्च करने के लिए सहूलतें फराहम करने का मुतालिबा भी किया है। ऐसी ही कुछ दवाएं इनकी तंजीम की जानिब से तकसीम भी की जा रही है। डॉक्टर अजीजुर रहमान का कहना है कि वबा से हिफाजत के लिए जिस्म में कुव्वत मुदाफियत बढ़ाना जरूरी है। अब तक जितनी भी वबाएं फैली है इसकी वैक्सीन दरअसल इस वबा को जिस्म में बढ़ने से रोकने की कुव्वत पैदा करते हैं। ये जो है ना, ये कोरोना जो अभी फिलहाल जो चल रहा है, ये कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि एक वायरस से हो रहा हो। अभी उस वायरस आमतौर पे क्या होता है कि जितने वायरल डिसीज़ हैं यानी जितने वायरल अमराज हैं उनके ऊपर जो है साइंस ने वैक्सीन ईजाद की है। तो वैक्सीन से क्या होता है कि अपने अंदर उसके खिलाफ जो इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। तो जब भी हुआ भी इन्फेक्शन तो इतना अपने महसूस नहीं होता, जैसे अपन मीजल्स का देखते, पोलियो का देखते, और इसके पहले अपन वैक्सीन ले लिए तो वो अगर बच्चे को हुआ भी मर्ज तो वो उतना सीवियर नहीं होता, क्योंकि अंदर पहले से उसके खिलाफ लड़ने की सलाहियत पैदा हो जाती है। और मेरे को बड़ा फख्र है कि हमारे मालेगांव जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा हूँ वहीं से इस मर्ज के ऊपर अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह उस पर रिसर्च हो रही है। ये दवाएँ काढ़ा यहाँ पर हमारा औरंगाबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कि भाई इसको हुकूमत ने थोड़ा अपनी सरपरस्ती में लेना था। हमारी ये दरख्वास्त थी, हम लोग मिले भी थे कमिश्नर मैडम से कि अभी काढ़े को आप जो है तो जैसे इसके जो दवाएं हैं बड़े पैमाने पर मंगा कर और कुंजखेड़े के अपने यहाँ एक मेडिकल कॉलेज यूनानी है उसके मैन पावर को इस्तेमाल करके उसकी दवाओं के डोज वगैरह वहाँ तय करके अगर हमारे पास दिए तो हम बांटेंगे। हमारे पास इंपा एक यूनियन है, उसके ज़रिए हम बांटने को तैयार हैं अभी भी। फिर इंपा वालों ने अपनी तरफ से शुरू किए, हमारे डॉक्टर तनवीर हैं उसके सदर यहाँ के, वो अपनी तरफ से फ्री में दे रहे हैं जो हड़कों में उनका ऑफिस है। तो मालेगांव के फार्मूला है अल्हम्दुलिल्लाह और इससे रिजल्ट भी मिल रहा है। और हम ये चाहेंगे कि हमको भी हुकूमत अगर खुले वसाइल देती है तो हम तैयार हैं उसमें करने के लिए। शहर में दाखिल होने वाले अफराद के टेस्ट के लिए कारपोरेशन ने 3 शाहराहों पर कोविड टेस्ट कैंप लगाए हैं, लेकिन औरंगाबाद तथा जलगांव के मसरूफ़ तरीन रास्ते पर लगाया गया कैंप गलत मकाम पर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से इस रास्ते से शहर में दाखिल होने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद बग़ैर जांच के शहर में दाखिल हो रही है। हरसूल टी पॉइंट के इस कैंप से अब तक 50 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे यह ख़तरा बढ़ गया है कि इस रास्ते से दाखिल होने वाले अफराद में वबा से मुतासर अफराद दाखिल होते रहे तो शहर में कोरोना की चैन को तोड़ना नामुमकिन साबित होगा। कारपोरेशन ने शहर में दाखिल होने वाले तमाम अफराद की स्वाब टेस्ट के लिए 3 अहम शाहराहों पर कोविड टेस्ट कैंप बनाए। गोलवाड़ी और कैम्ब्रिज नाके के अलावा हरसूल टी पॉइंट पर ये कैंप लगाए गए हैं। कैम्ब्रिज और गोलवाड़ी नाका शहरी हुदूद से बाहर है, लेकिन हरसूल टी पॉइंट पर बनाए गए नाके से इसका मकसद ही तकरीबन खत्म होता नजर आ रहा है। जिस जगह को कैंप के लिए चुना गया वो शहर की हुदूद में तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर है। हरसूल टी पॉइंट से हरसूल और इससे मुत्तसिल कई बस्तियों के शहरियान की आमदरफ्त इस रास्ते से जारी रहती है। यहाँ शहर में दाखिल होने वालों की शिनाख्त करना इंतहाई मुश्किल है कि इनमें कौन शहर का रहने वाला है और कौन बाहर से शहर में दाखिल हो रहा है। कारपोरेशन की इस गलती की वजह से ना जाने कितने अफराद अब भी बगैर टेस्टिंग के शहर में दाखिल हो रहे हैं। इनमें कोरोना के मरीज भी हो सकते हैं, जिससे शहर में वबा के फैलने का जबरदस्त खतरा बरकरार है। यहाँ तैनात डॉक्टर कोमल गायकवाड़ ने एडीएन न्यूज से बात करते हुए कहा कि टी पॉइंट पर पुलिस के जवान गाड़ियों को रोककर पूछताछ करते हैं। बाहर से आने वाले लोगों को कोविड कैंप पहुंचा दिया जाता है। इस कैंप में रोजाना 100 से ज्यादा अफराद के स्वाब टेस्ट किए जा रहे हैं। डॉक्टर कोमल ने बताया कि इस रास्ते से अब तक तकरीबन 50 के करीब अफराद स्वाब टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। आज भी यहां सुबह से दोपहर तक जारी जांच में 2 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे जाहिर होता है कि इस रास्ते से आने वालों में अक्सर कोरोना के मरीज भी शामिल होते हैं, जबकि हरसूल से रोजाना हजारों अफराद की आमदरफ्त जारी रहती है। ये रास्ता इंतहाई मसरूफ है। कारपोरेशन की इस गलती से रोजाना लातादाद लोग शहर में बगैर स्वाब टेस्ट के आज भी दाखिल हो रहे हैं और इनसे वबा के फैलने का जबरदस्त खतरा बरकरार है। अगर कारपोरेशन ने जल्द ही अपनी इस गलती को दुरुस्त नहीं किया और इस रास्ते से आने वालों में कोरोना के मरीज भी शामिल रहे तो फिर कारपोरेशन
शहर में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए चाहे कितनी ही ताकत लगा ले, ये चेन नई कड़ियों के सहारे मजीद फैलती जाएगी और न जाने कितने शहरियान इसकी जद में आएंगे। ये जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 10 तारीख को तब से चालू है यहाँ पे। सबसे चालू अभी तक कितने पेशेंट पॉजिटिव निकले यहाँ पर? यहाँ पे 50 से ऊपर निकले हुए। 50 के ऊपर। आज कितने निकले? आज सुबह से 2 निकले। 2 निकले। आज सुबह से यहाँ पे 40 टेस्ट हुए, उसमें से 2 पॉजिटिव निकले। मैम, ये जो बाहर से लोग आते हैं, बाहर सिटी से, हाँ। यहाँ पर नाका लगा हुआ है, हाँ। ये शहर के अंदर के एरिया में है। आप लोग इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये लोग शहर से बाहर के हैं या शहर के ही है? वहाँ पे पुलिस और हमारे कुछ लोग हैं हाँ। वो उनको रुकाते हैं। अच्छा। हाँ। जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको रुका कर जो वहाँ पर? औरंगाबाद में रुकने वाले हैं उनका ही टेस्ट होता है। अच्छा। जो औरंगाबाद से बाहर जा रहे हैं उनका नहीं होता। उनका नहीं होगा। औरंगाबाद शहर व ज़िले में कोरोना वबा के ख़िलाफ़ जारी जद्दोजहद में सरकारी महकमों के इक़दामात पर तकरीबन अवामी नुमाइंदों ने इत्मीनान का इजहार किया। सरकारी अफसरान और अवामी नुमाइंदों के दरमियान हफ्तावारी मीटिंग में आज दही इलाक़ों में मरीज़ों को सहूलियात की फरहमी, दुकानदारों के लिए कोविड सर्टिफिकेट के इजराई और कंटोनमेंट जोन में सख्तियों से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल भी किया गया। जिला कलेक्टर ऑफिस में अवामी नुमाइंदों और सरकारी अफसरान के दरमियान तयशुदा हफ्तेवारी मीटिंग आज सुबह मुनाकिद हुई। इस मीटिंग में शहर और जिला में कोरोना वबा की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीटिंग में मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़, मेंबर असेंबली संजय सिरसाट, प्रदीप जायसवाल, अतुल सावे, MLC अंबादास दानवे, जिला कलेक्टर उदय चौधरी, म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे और पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद वगैरह मौजूद थे। मीटिंग के बाद मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने बताया कि आज मीटिंग में कोरोना वबा से हिफाजत के लिए शहर और जिला में जारी कामों पर तबादला ख्याल किया गया। दुकानदारों को कोविड टेस्ट का सर्टिफिकेट, मुतासिर अफराद के घरों के आसपास का पूरा इलाका कंटोनमेंट करार देने और देही इलाकों में क्वारंटाइन कैंप और कोविड सेंटर पर सहूलियात मुहैया करने जैसे मामला पर बात हुई। संजय सिरसाट ने कहा कि दुकानदारों में कोविड टेस्ट से मुतालिक कोई खौफ नहीं है। ये अच्छी बात है कि हम अपना टेस्ट करवा लें और खुद से मुतालिक इत्मीनान कर लें। अंबादास दानवे ने बताया कि कोरोना के खिलाफ इंतजामिया बेहतर तरीके से काम कर रही है। शहर में स्वाइप टेस्ट का रिकॉर्ड साज काम हो रहा है, जिससे मुतासिर अफराद तक पहुँचना और इनकी शिनाख्त करना आसान हो चुका है। रेगुलर हर सोमवार के दिन 11 बजे तमाम लोक प्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच में ये मीटिंग का मकसद यही होता है कि हम सिस्टम्स को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, लोगों की क्या क्या दिक्कतें हैं। पिछले कुछ दिनों से जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से लोग आगे आ रहे हैं टेस्टिंग करवाने के लिए, उसको और किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, ज़्यादा लोगों तक कैसा पहुँचाया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा हुई है। एक चर्चा ये हुई है कि अगर एक घर के अंदर कोई पॉजिटिव निकलता है तो प्रशासन ये कर रहा है कि पूरी की पूरी गली को है तो सील कर दे रहा है। वैसा ना करते हुए जो पास पड़ोस के 3-4 घर हैं, सिर्फ उन्हीं के हद तक अगर वो रखेंगे तो लोगों को इसका फ़ायदा होगा। ये दूसरा, जो निगेटिव और पॉजिटिव का जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसके ताल्लुक से भी एक सुझाव हमने ये दिए है कि जो सिटीज़न अपना टेस्ट करवाने के लिए आ रहा है तो उसको इस तरह का सर्टिफिकेट दीजिएगा कि मैं एक कर्तव्यदक्ष, मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हूँ, आई एम ए प्राउड सिटीज़न और मैंने अपना टेस्ट करवा लिया हूँ करके, ताकि वो अपने दुकान के ऊपर ये रख सकता है। वो सुझाव को प्रशासन ने माना है। दर आठवड्याप्रमाणे याही आठवड्यात बैठक झालेली आहे, चांगली चर्चा झाली। सगळे शहरातले लोकप्रतिनिधी होते, अधिकारी होते। लॉकडाऊन चांगला झालेला आहे, अँटीजेन टेस्टचं प्रमाण चांगल्या पद्धतीनं वाढवलेलं आहे, म्हणजे ट्रॅकिंग, ट्रेसिंग अशा पद्धतीनं काम चालू आहे आणि एक चांगलं काम चालू आहे शहरामध्ये पण ग्रामीण भागामध्ये। मला वाटतं एक मोठा विक्रम आपल्या इथल्या टेस्टनी केलेला आहे आणि याच्या माध्यमातून निश्चित आपल्या इथलं कोरोनाचं जे कोविडचं वाढतं प्रमाण हे निश्चित येणाऱ्या काळात कमी होईल। नाही, शहरामध्ये जो कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे त्याला अनेक जरी कारणं असली तर त्याच्यातलं एक कारण की दुकानदार जे असतात त्यांच्याकडे अनेक गिराईक कस्टमर जे जात असतात आणि त्यामुळं एकमेकीच्या संपर्कात आल्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे। म्हणून एक प्रिकॉशन म्हणून हा दुकानदारावर बळजबरी वगैरे नाही, पण त्यांना त्यांची स्वतःची जीवाची प्रिकॉशन म्हणून आपण हा घेतलेला निर्णय आहे आणि या निर्णयातला सर्व व्यापारी अत्यंत मनमोकळेपणाने स्वतःची टेस्टिंग करून घेतात। आणि आता ज्या मीटिंगमध्ये आमचं ठरलं आहे की तुम्ही टेस्ट केल्यानंतर यस मी कोरोनाचा टेस्ट केली, ही त्याला एक सर्टिफिकेट टाईप आम्ही द्यायचा सुद्धा निर्णय या बैठकीत झालेला आहे। म्हणून याबाबत कुणी घाबरायचं काही कारण नाही, सर्वांनी टेस्ट करून घ्यावेत ही विनंती। औरंगाबाद शहर व ज़िले में कांग्रेस इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है। पार्टी की साख बहाल करने, उसे अवाम का एतमाद हासिल करना और तंजीमी सतह पर मजबूती फराहम करना ज़रूरी है।
ये बात आज औरंगाबाद शहर ज़िला कांग्रेस के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े ने कही। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें ऐसे वक्त पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी है जब पार्टी की हालत इंतहाई कमज़ोर है। इन हालात में पार्टी को तंजीमी सतह पर मजबूती फराहम करना, आने वाले कॉरपोरेशन और ज़िला परिषद इलेक्शन में पार्टी को जीत दिलाना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। औरंगाबाद शहर व जिला की सियासत में कमजोर हो चुकी कांग्रेस की कमान संभालने वाले साबिक रियासती वजीर डॉक्टर कल्याण काड़े ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि इससे पहले पार्टी ने उन्हें अमली सियासत में कई बार मौके दिए, लेकिन अब उन्हें तंजीमी सतह पर पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी पहली बार सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सामने कई चैलेंजेस हैं। आइंदा कुछ महीनों में कारपोरेशन इलेक्शन और 1 साल में जिला परिषद इलेक्शन मुतवक्को हैं। आज जिले में एक भी एमएलए या एमपी कांग्रेस का नहीं, जबकि जिला परिषद में पार्टी दूसरों के सहारे खड़ी है। दूसरी तरफ पार्टी का तंजीमी ढांचा भी कमजोर है। इन हालात में इलेक्शन में पार्टी को जीत दिलाना और तंजीमी सतह पर पार्टी को मजबूत करना इनकी अव्वलीन तरजीह है। डॉक्टर कल्याण काड़े ने कहा, औरंगाबाद में हमेशा से कांग्रेस के लिए हालात साजगार रहे हैं। अब पार्टी को तंजीमी सतह पर मजबूत करके अवाम के दरमियान जाकर उनके सुलगते मसाइल पर जद्दोजहद करके फिर से पार्टी की खोई हुई साख बहाल करने की कोशिश की जाएगी। परिस्थिती जर औरंगाबादची पाहिली तर काँग्रेसची आपल्याला वेगळी सांगायची गरज नाही। आमचा एकही खासदार आमदार नाही। एक जिल्हा परिषदचं अध्यक्षपद मिलीजुली सरकारमध्ये आमच्याकडे आहे, अन्यथा आणि एक पंचायत समिती औरंगाबाद तालुक्याची आहे, अन्यथा कुठलीही संस्था औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये आमच्याकडे नाही। आमच्यासमोर मोठं चॅलेंज आहे। एकीकडे संघटना बांधणी करायची आहे, दुसरीकडे निवडणुकीला सामोरं जायचं आहे। अवघ्या 6 महिन्याच्या अंतरावर महानगरपालिका औरंगाबादच्या निवडणूक आहे आणि दीड वर्षाच्या अंतराने जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक आहे। हे सगळं पाहता औरंगाबाद जिल्ह्याची आणि औरंगाबाद शहराची संघटन बांधणी करण्याचं काम आणि बांधणी केलेल्या संघटनाला निवडणुकीमध्ये त्याचा उपयोग करून घेण्याचं काम खऱ्या अर्थाने पक्ष संघटनेने आमच्यावर सोपवलेलं आहे। शहराध्यक्षा उस्मानी यांची नियुक्ती या निमित्ताने झालेली आहे। ते आणि मी मिळून औरंगाबाद शहरामध्ये आणि औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जोमाने काम करू। या निमित्ताने काँग्रेसच्या जुन्या आणि नव्या नेते मंडळीला, काँग्रेसच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना मी विनंती करेल की आपल्याला सगळ्याला एकत्र येऊन या संकटाला सामोरं जायचं आहे। संकट 2 अर्थानं आहे। एक आपल्या संघटनेचं पाठबळ वाढवण्याची गरज आहे। अब वक्त हो चला एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कारपोरेशन की तेज़ रफ्तार स्वैब टेस्टिंग की वजह से शहर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद बेतहाशा बढ़ती जा रही है। कोविड सेंटर्स में अब मरीज़ों की गुंजाइश ख़त्म होती जा रही है। शहर में कारपोरेशन की जानिब से 9 कोविड केयर सेंटर चलाए जा रहे हैं। अब मरीज़ों की तादाद में इजाफे से सेंटर की तादाद बढ़ाई जा रही है। कारपोरेशन ने अब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की इमारत को कोविड सेंटर के लिए हासिल किया है। यहाँ जल्द ही शहर का 10वां कोविड केयर सेंटर शुरू किया जाएगा।
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉकडाउन 2 की शुरुआत से शहर में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ा दी, जिसकी वजह से वबा से मुतासर अफराद की तादाद रोज अफजू बढ़ती जा रही है। इनमें ज्यादातर ऐसे मरीज हैं जिनमें वबा की कोई अलामत नहीं है, लेकिन एंटीजन टेस्ट में इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। बगैर अलामत वाले इन मरीजों को कॉर्पोरेशन के कोविड सेंटर्स में रखा जा रहा है। बेतहाशा बढ़ती तादाद की वजह से कोविड सेंटर्स की तादाद अब नाकाफी साबित हो रही है। चिकल थाना में पहले कोरोना हॉस्पिटल के अलावा शहर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों की इमारतों में 9 कोविड सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। हर कोविड सेंटर्स में आज 200 से ज्यादा मरीज मौजूद हैं और यहाँ मरीजों की गुंजाइश अब खत्म होती जा रही है। इसके पेश नजर कॉर्पोरेशन ने अब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की इमारत में कोविड सेंटर कायम करने की तैयारी शुरू कर दी। ये शहर का 10वां कोविड केयर सेंटर होगा। म्युनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक जारी कोविड सेंटर्स में गुंजाइश खत्म होने पर जल्द ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोविड केयर सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। कारपोरेशन इंतज़ामिया की पूरी तवज्जो कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में लगी हुई है। इंतज़ामिया की मसरूफियत का फ़ायदा उठाकर मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले इंजीनियर्स, अफसरान और मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्टर से साजबाज करके घपलों में मसरूफ़ है। हरसूल सावंगी रोड पर कारपोरेशन के कचरा प्लांट की तामीर के लिए बोगस काम ज़ोरों पर जारी है। एडीएन उर्दू न्यूज़ ने इस घपले को बेनकाब किया और सिटी इंजीनियर पांजड़े से बात की। पांजड़े ने कहा कि कचरा प्लांट में जारी बोगस काम की तहकीकात की जाएगी और खाती पाए जाने पर मुतालिका इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ है। इसकी सारी तवज्जो और सारी ताकत कोरोना के खिलाफ झोंक दी गई है। इधर कॉर्पोरेशन के दूसरे शोबों में इंतजामिया की गफलत का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर घपले किए जा रहे हैं। एडीएन न्यूज की टीम ने कॉर्पोरेशन के बिल्डिंग सेक्शन में इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की साजबाज के जरिए किए जा रहे एक बड़े घपले को बेनकाब किया। कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कचरा प्रोसेस यूनिट तामीर किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक यूनिट हरसूल सावंगी रोड पर तालाब से करीब बनाया जा रहा है। प्लांट की इमारत की तामीर का काम कॉर्पोरेशन ने शुरू कर दिया। इत्तला के मुताबिक ये काम एनके कंस्ट्रक्शन नामी कंपनी कर रही है। इमारत के लिए मुंतखब की गई जगह की सतह को हमवार करने का काम यहाँ जारी है। ये जगह तालाब से करीब है और इसकी जमीन दलदली और नरम है। इमारत साजी के माहिरीन के मुताबिक ऐसी जमीनों पर बुनियाद गहरी और मजबूत बनाई जाती है, लेकिन मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर यहाँ बुनियाद में पुख्ता मटेरियल इस्तेमाल करने के बजाय कचरे से भर्ती करवा रहा है। इस मामले में हमारे नुमाइंदे असगर अली ने डिप्टी इंजीनियर कोल्हे से बात की, लेकिन कोल्हे उल्टे सीधे जवाब देकर पूरी तरह कॉन्ट्रैक्टर को बचाते नजर आए। सिटी इंजीनियर एसडी पांजड़े से बात करने पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इमारत की बुनियाद तामीर करने के लिए कचरा इस्तेमाल करना गलत है। अगर यहाँ कचरा डाला जा रहा है तो इसकी तहकीकात की जाएगी और मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर के खिलाफ सख्त। या ठिकाणी जे आपण जे मला चित्र दाखवले आता त्याच्यावरून असं दिसत आहे की त्या ठिकाणी जो कचरा पडलेला आहे बऱ्याच दिवसांपासूनचा, त्या कचऱ्याला आग वगैरे लागलेली आहे आणि एका बाजूला माती पण दिसत आहे मला त्या तुमच्या पिक्चर्समध्ये। तर त्या ठिकाणी जर कचरा टाकण्याचं काम सुरू झालेलं असेल तर ते तात्काळ थांबवून येतील। त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणचा जो कचरा आहे तो आम्ही आमचा जो रेग्युलर आता प्लांट सुरू झालेला आहे चिकलठाण्याला त्या ठिकाणी तो कचरा आम्ही शिफ्ट करू आणि त्याच्या भरतीच्या कामामध्ये जर कचरा टाकलेला असेल तर त्याची आम्ही चौकशी करू। सर आणखीन एक क्वेश्चन आमचा असा आहे की हे जे इंजिनियर आहे, हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहे ते आपल्याला दिसून राहिलं की ते 400 करू लागलेला करत आहे की कारण तिथं पूर्ण मुरम टाकायचं होतं, ते कचरा टाकून आपला पैसा किंवा काही तसं मला असं वाटत नाही। त्याच्यावर काय कारवाई वगैरे काय करणार आहे का तुम्ही? तो हा इन्क्वायरीचा भाग आहे की त्याला जर आमच्या कुणी अधिकाऱ्यांनी जर सांगितलेलं असेल की तुम्हाला भरती करायची असेल तर इथले हे मटेरियल वापरा आणि नियमाप्रमाणे त्याचे स्टॅकचे मेजरमेंट्स असतात, असं एवढं धांदली कुणी करू शकत नाही। त्याच्या नोंदी असतात की इथलं मटेरियल किती वापरलेलं आहे लोकलचं आणि बाहेरून किती मटेरियल आणलेलं आहे, त्याच्या संपूर्ण त्याची नोंदी असतात। मला असं वाटत नाही की त्याच्यामध्ये काही हे आहे, परंतु ते कचरा टाकणं चुकीची गोष्ट आहे। ते कचरा टाकण्याचं काम आम्ही ताबडतोब थांबवण्याला आता त्याला लगेच आदेश देतो मी आणि त्याच्यानंतर ते आमच्या रेग्युलर प्लांटला तिथला कचरा उचलून घेऊन जाऊ। पण त्या ठिकाणी मला वाटतं 2-3 वर्षापासूनचा तो कचरा पडलेला आहे, त्याच्यामध्ये जर काही कचऱ्याचं विघटन होऊन त्याचं मातीमध्ये कन्वर्ट झालेलं असेल तर तो भरतीसाठी वापरायला काही हरकत नाही असं माझं टेक्निकल ओपिनियन आहे। सर व्हिज्युअल मध्ये साफ दिसून राहिला आपल्याला का त्याच्यामध्ये व्हिज्युअल मध्ये जे दिसतंय ना त्या ठिकाणचा जर कचरा वापरण्याचं काम सुरू असेल तर ते तात्काळ थांबवलं पाहिजे, ते चुकीचंच आहे आणि त्याच्यानंतर आम्ही तेच सांगू की कचरा वापरायचे कोणी आदेश दिले होते त्याच्यामध्ये आम्ही इन्क्वायरी करू। एक लास्ट क्वेश्चन सर आहे
की तुमचे जे इंजिनियर आहे कोले साहेब त्यांशी आम्ही भेटलो होतो. त्यांनी स्पष्ट आम्हाला सांगितलं का हे एकदम बरोबर आहे, नियमाप्रमाणे आम्ही करत आहोत, कचरा टाकू शकतो वगैरे वगैरे. ते काय आहेत का इंजिनियरची साईड घेत काय आम्हाला काय समजत नाही. ठीक आहे, मी म्हटलं ना तुम्हाला, मी त्याची चौकशी करतो. त्यांनी जर असं चुकीचे आदेश दिले असतील तर आम्ही निश्चितपणे कारवाई करू. ओके सर, धन्यवाद. अनलॉक 2 के मरहले में तमाम कारोबार शुरू हो चुके हैं, लेकिन कुछ दुकानें खोलने की अभी भी इजाज़त नहीं दी जा रही है. उनमें पान टपरी भी शामिल है. मुसलसल 4 महीने से बेरोज़गारी झेल रही टपरी मालकान में अब गुस्सा बढ़ता जा रहा है. आज सैकड़ों टपरी मालकान ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील से मुलाकात की. इम्तियाज़ जलील ने उन्हें तयक्कन दिया कि वह इंतज़ामिया से बात करेंगे और आइंदा 2 दिनों में ये मसला हल करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे. म्यूनसिपल इंतजामिया, जिला इंतजामिया और रियासती हुकूमत से मुसलसिल मुतालबे के बावजूद हुकूमत ने पान टपरी और इससे जुड़े कारोबार शुरू करने की इजाजत नहीं दी. हुकूमत व इंतजामिया के रवैये से मायूस होकर आज सैकड़ों पान टपरी मालिकान मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के दफ्तर पहुंच गए. संगठन के सेक्रेटरी शेख खलील ने कहा, आज हमने मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील से बात की और उनके सामने अपना मसला रखा. इम्तियाज जलील ने उन्हें बताया कि आज ही कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग में उन्होंने इस मसले पर बात की है. 2 दिनों में पान टपरी शुरू करने से मुताल्लिक फैसला किए जाने की उम्मीद है. 22 मार्च से शहर में मुसलसिल कर्फ्यू जारी है. अनलॉक में तमाम दुकानें खोल दी गई. इसके बावजूद पान टपरी चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही. इस कारोबार से 50,000 से ज्यादा अफराद का गुजारा होता है. 4 महीने से कारोबार बंद है. अब इन पर भूखों मरने की नौबत आ चुकी है. रोज बरोज संगीन हालात से परेशान सैकड़ों पान टपरी मालिकान आज बाहर निकल आए. टपरी संगठन के वफ्द में लक्ष्मीकांत दहीवाल, फैयाज खान, हफीजुद्दीन और दीगर ओहदेदार मौजूद थे. मैं औरंगाबाद जिला पान एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ. अभी हम 400-500 लोग जो है इम्तियाज जलील साहब खासदार साहब के पास गए थे. उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि मैंने आज ही बात कर रहा हूँ सुबह तुम्हारे ताल्लुक़ से और 2 दिन के अंदर तुम्हारा कुछ ना कुछ फाइनल हो जाएगा. 2 दिन में 3 दिन के बाद में फिर आप क्या करना है आप कर सकते. बात क्या बोलते, किससे बात? इम्तियाज साहब से, कलेक्टर साहब से, आपने आपको बोला कि बात किया, लेकिन इम्तियाज साहब ने किससे बात की? कमिश्नर से, कलेक्टर से. इनकी तीनों कलेक्टर, कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर, इनकी रोज़ाना सुबह 11 बजे मीटिंग होती. इन्होंने आज तीनों से हमारे बारे में बात की है. तो ये हमारे को 2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा. माझं नाव लक्ष्मीकांत दहीवाल आहे. औरंगाबाद जिल्हा पान शॉपकीपर्स असोसिएशनचा मी उपाध्यक्ष आहे. गेल्या 2 महिन्यापासून आम्ही औरंगाबाद शहरामधल्या जिल्ह्यामधल्या पान व्यावसायिकांच्या टपऱ्या चालू कराव्या ह्या मागणीसाठी आंदोलन करत आहोत. लॉकडाऊन चालू झाल्यापासून 4 महिन्यापासून सर्व व्यावसायिक घरीच बसलेले आहेत. कोणाकडं आता सध्या सगळ्यांच्या घरची परिस्थिती अशी आहे की खाय प्यायचे वांदे झालेले आहेत. आता परिस्थिती अशी आलेली आहे की कोरोनाने मरतील का नाही हे सांगता येत नाही, पण भूकमारीने उपासमारीने मरतील याची सगळ्यांना चिंता वाटू लागलेली आहे. जलील साहेबांनी तुम्हाला काय आश्वासन दिलं? त्यांनी आता सांगितलं, आज दुपारी त्यांची एक मीटिंग झाली होती प्रशासनासोबत, तर त्यांनी विषय काढलेला आहे. तर त्यांनी प्रशासनाने त्यांना रिव्ह्यू घेतो असं सांगितलेलं आहे आणि त्यांनी आम्हाला आता आश्वासन दिलं की 2 दिवसात तुमच्या प्रश्नासंदर्भात प्रशासनाशी बोलून तुम्हाला व्यवसाय करण्यास परवानगी मिळवून देतो. आता 2-3 महिने झाले हे आरक्षणानं बंद केलेलं आहे. आम्ही लोक काय करावं, नेमकी आम्हाला काहीतरी आश्वासन द्यावा, काहीतरी भेट द्यावा, काहीतरी मदत करावा. कामून का कौरा लोकांकडून मागून खाणार आम्ही, कामून करणार कथा कौरा मागून खाणार. माझा आणि माझ्या घरच्यांचा उदरनिर्वाह याच्यावरच चालतो. मागील 4 महिन्यापासून सरकारने जे लॉकडाऊन केलेलं आहे आम्ही त्यांच्यासोबत आहे, पण आमची उपजीविका कशी भागणार याचा पण सरकारने विचार करावा आणि आमच्या सदर परिवारांचा विचार करावा. आता आम्ही काम करू होतो, आम्ही कोणाला पैसे मागू शकत नाही आणि असं आयुष्य पुढं काढू शकत नाही. त्यामुळे आम्हाला आमचा व्यवसाय सुरू करण्याची सरकारने काय नियम आहे ते लावून द्यावे, तर आम्ही ते नियमाचं पालन करून आम्ही आमचा व्यवसाय सुरळीत चालू ठेवणार. हाँ, घर किराया क्या है हमारा, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, सब उस पर दारोमदार है. हम खुद मांग के खा रहे हैं. अभी जब से लॉकडाउन हुआ है 100-200 रुपये की जो आमदनी हो रही थी, जैसा ये चालू हो रहा है हमारे को दो चालू करने को. लॉकडाउन के अरसे में बिजली बिल माफ़ करने के लिए अब सियासी हलकों में भी आवाज़ें तेज़ होती जा रही हैं. MIM के कारगुजार सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने आज डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर की मारिफत वज़ीर आला से मुतालबा किया कि हालात की संगीनी और अवाम को मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत 4 महीने का बिजली बिल माफ़ करे.
उन्होंने कहा कि 15 दिन में हुकूमत ने फैसला नहीं किया तो उसके खिलाफ MIM आंदोलन शुरू करेगी। 4 महीने से जारी लॉकडाउन में आवाम की माली हालत खस्ता हो चुकी है। अब गुजारा करना ही इनके लिए सबसे बड़ा मसला है। इनमें अब इतनी सख्त नहीं कि बिजली बिल अदा कर सकें। इन हालात के पेश नजर बिजली माफ करने के मुतालबे को लेकर आज MIM मैदान में उतर आई। पार्टी के रियासती कारगुजार सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने एक वफ्द के हमरा डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर से मुलाकात की और उनकी मारिफत वजीर आला को एक मेमोरेंडम रवाना किया। डॉक्टर गफ्फार कादरी ने कहा कि माली परेशानी में मुब्तला अवाम के लिए बिजली बिल अदा करना मुमकिन नहीं रहा, इसलिए हुकूमत गुज़िश्ता 4 महीने का बिजली बिल माफ करे। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने 15 दिन में बिजली बिल माफ नहीं किया तो MIM रियासतगीर आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि वो रात 8 बजे अपने मकान, कारोबारी इदारे और दुकानों में 5 मिनट लाइट बंद करके हुकूमत तक अपनी बात पहुँचाए। मार्च के महीने से जुलाई तक माफ कर दिया जाए। उसके लिए पहले स्टेप के तौर पर ज़िला इंतज़ामिया, डिविजनल लेवल पर, तालुका सतह पर, गांव के सतह पर निवेदन देने का तय पाया है। हमने हुकूमत महाराष्ट्र को 15 दिन की मोहलत दी है। अगर 15 दिन में हुकूमत कोई मुस्बत फैसला नहीं लेती है तो हम रास्ते पर आकर आंदोलन करेंगे और पूरे महाराष्ट्र में जमहूरी तरीके से जो मुमकिन है उसकी कोशिश करेंगे। डिविजनल कमिश्नर साहब ने हमसे वादा किया है कि वो हमारा निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब और हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं उन तक पहुंचाएंगे। अपने घरों के, अपने इस्टेब्लिशमेंट के, अपनी दुकानों के, अपने तमाम काम की जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी को बंद रखें ताकि हुकूमत महाराष्ट्र को ये संदेशा जाए कि जनता की मांग है, जनता की दिल की आवाज़ है, इसको पहुंचाना सबकी जिम्मेदारी है। कोरोना वबा के खिलाफ जारी इंतज़ामिया की जद्दोजहद के खिलाफ सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए पान टपरी संगठन के रियासती सदर शरफुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वबा से ज़्यादा ख़तरनाक इससे हिफाजत के नाम पर नाफिज किया गया लॉकडाउन है, जिसकी वजह से हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि जितने लोग वबा से मर रहे हैं उससे ज़्यादा लोगों पर भूख से मरने की नौबत आ चुकी है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोरोना को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो चुकी है। वबा के नाम पर दुकानदारों और शहरियान को हरासा किया जा रहा है। ये बात आज महाराष्ट्र पान टपरी संगठन के सदर शरफुद्दीन सिद्दीकी ने ADN न्यूज से बात करते हुए कही। उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वबा से ज्यादा इससे हिफाजत के नाम पर उठाए जा रहे जालिमाना इक़दाम की वजह से लोगों पर अब मरने की नौबत आ चुकी है। इंतजामिया के इक़दाम को अंधाधुंध करार देते हुए उन्होंने कहा कि मुसलसल लॉकडाउन से लोग घरों में बैठे हैं और घर में बैठे बैठे लोग या तो बीमार हो रहे हैं या फिर पागल हो रहे हैं। कारपोरेशन बीमारों की तलाश कर रही है। ये बेवकूफी है। जो बीमार होते हैं वो खुद अपनी एहतियात करते हैं, अस्पताल जाते हैं या फिर इन्हें इनके रिश्तेदार अस्पताल ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि सारे कारोबार शुरू कर दिए गए लेकिन कुछ चुनिंदा कारोबार अब भी बंद हैं। अगर हुकूमत ने जल्द ही इन्हें कारोबार की इजाजत नहीं दी तो इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरेंगे। हर पान वाले के पीछे 4 घर के अफराद हैं। इस हिसाब से ये बहुत खतरनाक जो गवर्नमेंट ने बगैर ख्यालों के लॉकडाउन से ये वो जो आज जितने भी कदम उठा रही ये पब्लिक को कोरोना से ज़्यादा मारेगी। और ये लॉकडाउन कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। जो लॉकडाउन है ये कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है जो हर एक को घेर ले रही है। आप मेरे को बताइए कि WHO ने बोला कि लॉकडाउन कुछ काम कर रही। यहाँ के जितने भी हुकूमत है या यहाँ के जितने ऑफिसर्स वगैरह ये उस बात को समझ ही नहीं पा रहे। वो लॉकडाउन का अब जैसे औरंगाबाद में उन्होंने 10 दिन का लॉकडाउन करे हो। ये 10 दिन के लॉकडाउन से इतना बड़ा नुकसान मरीजों को भी हुआ और बीमारी को भी खुद उछाला कि घर में बैठने के बाद अच्छा आदमी बीमार हो जाता या पागल हो जाता और जिसको खाने को नहीं है तो वो और परेशान हो जाता। तो आज हमारे पास की जो कंडीशंस है वो ऐसी कंडीशंस है कि ये जितने भी कानून बोर्डे चेक कर लो। अब अगर आज मैंने चेक भी कर लिया और दुकान खोल भी लिया तो कल अगर कोरोना होगा तो क्या करोगे? तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं रहा ना। मगर ये बंद रखना ये बेवकूफ़ी की अलामत है ना। ये लोगों को ऐसा नहीं ऐसा मारना है। कोरोना से जो नहीं मर रहे तो दुख से मरो। सुने कोरोना से जो नहीं मर रहे उससे मरो। आप औरंगाबाद के बारे में हैरत करेंगे। आपको औरंगाबाद में सबसे बड़ी सफाई का ख्याल रखना चाहिए।
बीमारियों को लिए क्या होता है सफाई का। और औरंगाबाद में सफाई का कोई कारोबार कोई काम नहीं, और सफाई के लिए पानी ज़रूरी है। 8-8 दिन में एक बार पानी आता है, लोग नलों पे रश लगा देते हैं। मोदी साहब ने पैखाना बना के दिए, वो पैखाने भरे हुए पड़े हुए, लोग जंगल में अगरे, पानी ही नहीं 8-8 दिन। अब मेरे को बताओ कि जब गलीजी बाहर फैलती रहेगी तो बीमारी फैलेगी कि कम होगी? अच्छा, कई नलों से पानी बाहर छोड़े, चारों तरफ पानी आ रहा, मैं औरंगाबाद वालों को पानी पीने को नहीं दे, न पानी नहाने धोने को दे रहे। आप बताओ 8-10 दिन में एक बार पानी आता है तो इंसान वो जो अच्छा भी आदमी है तो बीमार पड़ेगा कि क्या पड़ेगा वो? आखिरी में आप क्या कहेंगे, अगरचे और अगर एक आध महीना परमिशन नहीं मिलती तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? नहीं, असल बात क्या है, हम उनको बोल दिए कि भाई हमको परमिशन दे दो। अब हमारा जो पैमाना है, जो लिमिट्स है, वो जो सब्र की वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम कुछ भी कर सकते, रोड पे आ जाएंगे। जिस तरह जमहूरियत में हक है अपने चीज़ हासिल करने का, वो पूरे तरह से इस्तेमाल करें। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। ईद कुर्बान के मौके पर छोटे मवेशी बाजारों को दी जाए इजाजत। शहर के जिम्मेदार उलमाए कराम और मिंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील का हुकूमत से मुतालबा। कोरोना से हिफाजत के लिए मुफीद है मालेगांव का मंसूरा काढ़ा। शहरियान की हिफाजत के लिए अपनाया जाए तिब्बे यूनानी तरीक़ा इलाज। यूनानी डॉक्टर्स की तंजीम ने मुकामी इंतजामिया से की सिफारिश। औरंगाबाद जलगांव रास्ते से कोरोना के मरीज शहर में दाखिल होने का खतरा। गलत मकाम पर लगाया गया कोविड टेस्ट कैंप। बगैर स्वाइप टेस्ट के शहर में दाखिल हो रहे हैं बड़ी तादाद में लोग। और कांग्रेस के जिला सदर कल्याण काड़े ने कहा, तंजीमी मजबूती और अवाम का एतमाद हासिल करने को दी जाएगी तरजीह। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।